श्री विष्णु पुराण 5वां अंश 7वां अध्याय कलिये दमन। श्री परशुराम जी बोले, एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहाँ वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुँचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानव सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषगिनी से संताप्त जल वाला कालिया नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विषगिनी की प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थप्पड़ों से उछलते हुए जलकणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के अपार मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्टात्मा कालिया नाग का रहता है, जिसका विष ही 7 शस्त्र और है, और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुड़ से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्रगामीन संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं के भी काम में नहीं आता है। अतः मुझे इस नगर राजा का दमन करना चाहिए, जिससे वज्रवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सके। इन कुमार्गगामी दुर्मात्माओं को शांत करना चाहिए, इसीलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही के कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर वायु भक्षी नगरराज के कुंड में कूदता हूँ। श्री परशुराम जी बोले, हे मैत्री, ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नगर राजा के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महारुद्र ने अत्यंत शोभित होकर दूरस्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस सर्प के विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई। तब कृष्णचंद्र ने उस नागकुंड में अपनी भुजाओं को तोड़ा। उनका शब्द सुनते ही वहां नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उसके नेत्र क्रोध से क्रोध त्राम वर्ण हो रहे थे, मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी और वहां महाविवेशले अन्य वायुभक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से भूषित और शरीर का कंपने से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभित सैकड़ों नागपत्नियां थीं। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विषगिनी संताप्त मुखों से काटने लगे। तदंतर गोपगण कृष्णचंद्र को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फनों से पीड़ित होता देख वज्र में चले गए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। गोपगण बोले, आओ आओ, देखो यहाँ कृष्ण काली दह में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो, इसे नागराज खाया जाता है। वज्रपात के समान उनके इन अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली दह पर दौड़ी आई। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियां यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंद जी तथा अन्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालच से शीघ्रता पूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेट कर निरूप्य कर दिया है। हे मुक्ति सत्तम महाभाग, यशोदा और नंदगोप की पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोककुल होकर रोने लगे और भय तथा व्याकुलता के कारण गदागद वाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। गोपियां बोली, अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूबी जाती है। अब हमें वज्र में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सड़कें बिना गोवाएं क्या, ऐसा ही कृष्ण के बिना वज्र में भी क्या रखा है। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बिना वहाँ जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेव्य है, जहाँ नील कमल दल की सी अभाव वाले ये श्याम सुंदर हरि नहीं है। उस मातृ मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। हरि खिले हुए कमल दल के सदृश कांति युक्त नेत्रों वाले श्री हरि को देखे बिना अत्यंत दिन हुई तुम किस प्रकार वज्र में रह सकोगी? जिन्होंने
अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथ को अपने वशीभूत कर लिया है। उन कमल नयन कृष्णचंद्र के बिना हम नदी जी के गोकुल को नहीं जाएंगे। अरे गोपियों, देखो, सर्पराज के फन से आवृत होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। श्री परशुराज जी बोले। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा त्रास विहल चकित नेत्र गोपों की पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंदी जी को और मूर्छकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेतों में कृष्ण जी से कहा, हे देवाधीश्वर, क्या आप आपने को अत्यंत नहीं जानते? फिर किस लिए यहाँ अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार औरों के आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय करता, हरता और रक्षक है तथा आप ही त्रैलोक्य स्वरूप और वेद त्रयमय है। हे अचित्यमान इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुदगण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगी जन आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने इच्छा से ही आपने मृत्युलोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आप ही का अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहारता देवगणों को गोपी रूप से गोकुल में अवर्तिन कर पीछे आपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवर्तिन होने पर हम दोनों के तो ये गोप और गोपियाँ ही बांधव है, फिर आप अपने इन दुखी बांधवों की आप क्यों अपेक्षा करते हैं? हे कृष्ण, यहाँ मनुष्य भाव और बाल छपाल्य तो आप बहुत दिखा चुके, अब तो शीघ्र ही इस दुष्टात्मा का जिसके शस्त्र दांत ही है दमन कीजिए। श्री परशुराज जी बोले। इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुटक खेलते हुए श्री कृष्णचंद्र ने उछल कर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फण झुका कर उससे नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। कृष्णचंद्र के चरणों की धमका से उसके प्राण मुख में आ गए। वहां अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र जी के भ्रांति, ब्रह्म रेचिका तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधिनी गतियों के ताड़ने से वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुद्र वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और गिरवाओं के झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बहता देखा उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्णचंद्र के पास आई। नाग पत्नियां बोली, हे देवदेवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ है, जो अति अचिंत्य और परम ज्योति है। आप उसी के अंश परमेश्वर है, जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं है। उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती है? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगे? योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल है, उसे हम नमस्कार करते हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती है। इस कलयुग कालिया नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, वे केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दिन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और यह सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे अव्यय, प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखते जाते हैं, फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य और सर्प और कहाँ अखिल भुवनेश्वर, आप इसके साथ आपका द्वेष कैसा? अतः हे जगत स्वामीन, इस दीन पर दया कीजिए। हे प्रभु, आप यह नाग अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह
नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है। कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे वेदांतर वेद देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, आप यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। श्री परशुराज जी बोले, नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ डांट से बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देवदेव प्रसन्न हुए। कालिया नाग बोला, हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है, अतः मैं किसी प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप पर मूल प्रकृति की भी आदि कारण है। हे परात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आप ही से हुई है, अतः आप पर से भी पर है, फिर भी किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा, जिनसे ब्रह्म, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं। उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। यहाँ संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक आवश्यक एक सूक्ष्म अवश्य मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिन सदास्त कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश गण वर्गन भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदन वन के पुष्प गंध और अनोलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं, तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। योगी गण अपने समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु के स्वरूप की चित्ता में भावना करके योगी जन भावमय पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वार्थ असमर्थ हूँ। मेरी चित्तावृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है, यह मेरा जातीय स्वभाव है। अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति रूप स्वभाव को भी आप ही बनाते हैं। ईश्वर अपने मुझे जाति रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है, उसी का अनुसार मैंने यहाँ चेष्टा भी की है। देवदेव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथन अनुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत स्वामिन, आपने मुझे आज्ञा को तो जो दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे के वर भी अच्छा नहीं। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राणदान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों का देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। श्री परशुराज जी बोले, सर्पराज कालिया से ऐसा कह भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वहां उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीति पूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला विहारी कृष्णचंद्र की विस्मत चित्ता से स्तुति करने लगे। तदंतर अपने उत्तम चरित्र के कारण गोपियों से गीयमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र व्रज में चले आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 7वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।